श्री महावीराय नमः। जय हातम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मित्र महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं दिव्य श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाने 2। तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्ये वंदन। सीखो तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्ये वंदन। सीखो तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्ये वंदन। सुख साता गुरुदेव। सुख साता जी सबके साता है। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इनका आज पहला तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शोभा जी महाराज साहब। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री वक्ता जी महाराज साहब। इन सभी तपस्वियों की आज उपवास तप है। हम सभी इन तपस्वियों की अनुमोदना करते हैं और सुखसाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सवसाण, केशो पंच नमोकारो सव पावकणासनो मंगलानंत सम्मेते परमं हवाई मंगलम। 45-40। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अब भगवान पार्श्वनाथ जी के पश्चात भगवान अरिष्ट नेमि जी का अधिकार चल रहा। कल प्रारंभ किया था तो तेणं कालेणं तेणं समेणं अरिहा अरिष्ट नेमि जैसे वासाणं पड़मे मासे दोचे पक्षे सावण शुद्धे तसणं सावण शुद्ध स पंचमी पक्षेण नवण मासाण जाम चित्ताहि नक्षत्रेण जोग मुवागयेण अरोगारोगम पयाया जम्मण समुद्र बीजाभिलावेण नेतव्यं जाव तं पौर्णं कुमारे अरिष्ट नेमि नामेण तेण कालेन तेण समेण उस काल उस समय में अरिहा अरिष्ट नेमि अवसर्पणी काल और चौथा आरा दुखम सुखम बहुत बीत गया है, थोड़ा शेष है। उसी समय अरिहा अरिष्ट नेमि अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी जैसे वासाण पड़मे मासे जो वर्षावास का प्रथम मास था, दोचे पक्षे दूसरा पक्ष था, सावन शुद्धे श्रावण मास का शुक्ल पक्ष था, तसण सावण शुद्ध स पंचमी पक्षेण उस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। नवण मासाण जाग चित्ताहि नक्षत्रेण 9 महीने और 7.5 दिन व्यतीत होने पर जब चित्ताहि नक्षत्रेण जोग मुवागयेण जब चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था, तब अरोगा आरोगम जो पाठ इस प्रति में है, लेकिन दूसरी प्रति में पाठ आता है आरोगा आरोगम आरोग्या आरोग्यम मतलब के कुशल पूर्वक, मतलब के किसी पर कोई क्लेश नहीं। पयाया बच्चे को जन्म दिया। जमन समुद्र बीजाभिलावेण जन्म जो है जैसे भगवान महावीर स्वामी जी का कहा, जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी का कहा, लेकिन अंतर जहाँ पर नामों का है, जहाँ पर राजा के रूप में महाराजा समुद्र विजय जी का और माता जो है शिवा रानी जी, उनके नाम से कहना नेतव्यम ज्ञातव्यम जानना चाहिए। जाव तंग पूर्णम कुमारे अरिष्ट नेमि नामेण वे सारी बातें मतलब बच्चे का जन्म, जो भी लोगों की ओर से बधाइयां आती हैं, उपहार आते हैं, उपहार देना, सारा खुशियां मनाना और चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, कुटुंब जागरण, रात्रि जागरण आदि ये सारी लौकिक रीतियां जो भगवान महावीर स्वामी के जीवन में आई थी, उनका वर्णन जब 12वां दिन आता है तो बच्चे का नाम वैसे अपने जाति के बरादरी के लोगों को बुला करके भोजन आदि कराया जाता है और सबके सामने उनका नाम बच्चे का नामकरण किया जाता है। तंग पूर्ण कुमारे अरिष्ट नेमि नामेण
जे हमारा कुमार जो है नाम से अरिष्ट नेमी हो, इनका नाम अरिष्ट नेमी रखा जाता है। तो अरिष्ट नेमी नाम रखने के पीछे जो बात कही है, कहा जाता है कि जब भगवान अरिष्ट नेमी जी गर्भ अवस्था में थे तो माता ने एक चक्कर धारा जैसे सुदर्शन चक्र होता है, ऐसे ही रिष्ट रत्नमय मतलब कि देखा था। नेमी मतलब कि उसका नाभि भाग चक्कर धारा रिष्ट रत्नमय स्वप्न में देखी थी। तो रिष्ट रत्नमय कहा जाता है, उस रिष्ट रत्न से ही अरिष्ट नेमी भगवान का नाम रखा। अरिष्ट जो नाम है जो अच्छे रूप में अमंगल वाची में गिना जाता है, उस अमंगल के दोष को हटाने के लिए साथ में अकार का आकार जोड़ दिया, तो इसलिए अरिष्ट नेमी। और इसके साथ साथ में ऐसे भी कहा जाता है, अरिष्ट का मतलब शत्रु, नेमी का मतलब झुकाने वाला। शत्रुओं को झुकाने वाला होने के कारण उस बच्चे का नाम अरिष्ट नेमी रखा। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्ययन में नमी राज ऋषि के नमी का नामकरण का वर्णन आता है कि उस समय जितने भी विरोधी सामंत थे, आसपास में विरोध करने वाले थे, उस बच्चे की पुण्यवाणी के कारण से जैसे वो बच्चा आया है, सारे के सारे झुक गए हैं और सबने विरोध छोड़ दिया, इसलिए उस बच्चे का नाम नमी रखा। तो जहां पर शत्रुओं को नमाने के कारण से सारे शत्रु नम गए, तो इसलिए कहा जाता है अरिष्ट नेमी। तो इस प्रकार उस बच्चे का नाम रखा अरिष्ट नेमी। बच्चे की पालना पोषणा होती है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा केवल व्यवहारिक है। भगवान जन्म से ही पूर्व जन्म से 3 ज्ञान लेकर के आए हैं, आभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। लेकिन इनके पढ़ने आदि का, गुरुकुल में जाना, वहां विद्याओं का अभ्यास करना, ऐसा कोई वर्णन आता नहीं है। तो बचपन बीता, युवावस्था आई है, तो इनके संबंध में अनेक, इनकी जीवन गाथा में बहुत कुछ आता है। 9 जन्मों की कथा, जिसमें भगवान अरिष्टनेमि जी और राजमती जी, इनकी जन्म जन्म की कथा इनके चरित्रों में बड़े विस्तार के साथ वर्णन की गई है। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज ने जहाँ पर अष्टम त्रिक के नाम से लिखा है, उस अष्टम नवम त्रिक में भगवान अरिष्टनेमि जी और राजमती की जीवन गाथा 9 जन्मों की बड़े विस्तार से की है। और भी जहाँ भगवान अरिष्टनेमि के चरित्र आते हैं, पंजाब में जो कवि जुआचार्य थे, श्रवण संघ के संगठन के पश्चात जो पंजाब के प्रवर्तक बने, बड़े शांत आत्मा पूज्य प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज, उनके द्वारा जैन महाभारत ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ के अंदर भगवान अरिष्टनेमि जी की और राजमती जी की 9 जन्मों की गाथा विस्तार से कथन की है। तो इस प्रकार इनके संबंध में, भगवान अरिष्टनेमि जी के संबंध में एक घटना आती है कि आयुधशाला में जाकर के इन्होंने वासुदेव के शस्त्रों को उठाया था, चलाया था बड़े सहज भाव में, और उसमें शंख को भी पूरा था, मतलब मुख्य वायु से पूर्ण किया था, जिसकी जब आवाज निकली है उस आवाज को सुन करके वासुदेव जी टहल गए थे कि मेरे से भी ज्यादा ये शंख बजाने वाला कौन आ गया है, कोई इतना बड़ा शत्रु आया है। तो जिस समय अपनी आयुधशाला में आए और भगवान अरिष्टनेमि जी को देखा, तो एकदम मुस्कुरा के कहने लगे कि हमने सोचा कोई शत्रु आ गया, जहां पर तो हमारे छोटे भाई हैं। तो कहा जाता है उनके बल को देख करके उनको शंका भी पैदा हुई, मेरा प्रभाव कम ना हो, इसके लिए उन्होंने युद्ध का जो मल विद्या आदि का वर्णन भी आता है, लेकिन कुमार अरिष्टनेमि ने उसको कह दिया कि ये साधारण लोगों के हैं, हम जो है केवल भुजाओं को मोड़ना इसी को लेकर के करते हैं। तो इसमें पहले वासुदेव जी ने अपनी भुजा फैलाई, जिसको बड़ी आसानी से भगवान अरिष्टनेमि जी ने मोड़ दिया। लेकिन जिस समय
भगवान अरिष्ट नेमि जी ने अपनी भुजा को फैलाया है, लेकिन वासुदेव जी उसको झुका नहीं सके। और मन के अंदर ये ख्याल है कि कहीं आज कुमार है, निर्मल बुद्धि वाला है, आज कुछ नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये हमारे लिए चिंता का विषय ना बन जाए। तो कहा जाता है उसी समय आकाश में आकाशवाणी हुई थी कि अरिष्ट नेमि कुमार अवस्था में ही प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे, ये राजा नहीं बनेंगे। इस बात को लेकर के वो निश्चिंत हो गए। और जिस समय ये शादी के लिए तैयार नहीं होते थे, माता पिता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये ना ही करते थे। और शादी की व्यवस्था की वासुदेव श्री कृष्ण जी को जब जिम्मेवारी सौंपी है, तो उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिसके कारण से इनके शादी की व्यवस्था की। और उस समय के महाराजा जो वासुदेव श्री कृष्ण जी के महाराज के भी उनके ससुर थे, राजा उग्रसेन जी की उनकी कन्या मतलब राजमती के साथ मंगनी हुई है। लेकिन वहां पर जब शादी के लिए गए हैं, पशुओं के चीत्कार को छोड़ करके सुन करके उन्होंने सारा अपना शादी का कार्यक्रम छोड़ा और वापिस आ गए। लाख मनाने पर भी माने नहीं। तो कहा जाता है कि 1 साल वर्षी दान हुआ है और उसके बाद उन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली है। और इस जहाँ पर लोकांतिक देवों का जो संबोधन है, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के आया, जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी के आया, वे वैसा का वैसा समझना। अरहा अरिठ नेमि दखे जाव तिन्नी वास सयाइन अगार वास मध्य वसीता णं पुनरभि लोयन्त्येहि जिय कप्येहि देवेहि तं चैव सब्बं भाणियबं चाव दायं दाय्यान् परिभायता। जैसे वासाण पड़मे मासे दोचे पक्षे सावन शुद्धे तसण सावन शुद्ध स छठी पक्षेण पुब्बण काल समयंसी उत्तर कुराय सियाय सदे मणुआ सुराय परिसाय अणुगम मान मग्गे जाव बार वैये नगरिये मध्यम मध्यम निगच्छाई। मध्यम मध्येण आता है निगच्छाई निगच्छिता। जेने रे वय उज्जाने तेने उवा गच्छाई। उवा गच्छिता अशोकवर पायवस आहे सियं ठावेई। सियं ठाविता सियाय पच्चो रूहाई। सियाय पच्चो रूहिता स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं ओ मुयाई। ओ मुइता स्वयमेव पंचमुठ्यं लोयं करई। करिता छठेण भत्तेण अपानायण चित्ताहि नखतेण योग मुवागयेण एगं देवदूत मादाय एगेण पुरिस सहस्रेण सद्धि मुंडे भविता अगाराव अणगारियं पवैये। अरहा अरिष्ट नेमि अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी दक्ष दक्ष सभी कलाओं में कुशल। जाव जाव से सारे वो शब्द आ जाएंगे जो पहले है दक्ष दक्ष पैन्य, ये सारे शब्द। तिन्नी वास सयाइन अगार वास मध्य वसीता। 300 वर्ष अगार अवस्था में गृहस्थ अवस्था में निवास करके रह करके। पुनरभि लोयंत्य जिय कप्य जीत कल्प जीताचार निभाने वाले लोकांतिक देवों के द्वारा देवे तंग च सब्बं भाणियपं, वे सारे का सारा कहना जो वर्णन भगवान महावीर स्वामी के प्रकरण में आया था, जो भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन में आया था। जैसे जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं ते खत्तियवर वसहा बुज्जाहि लोगनाहा पवत्ते ही धम तित्थं हिय सुह निश्चय परम सब जीवाणं सब लोय भविष्य कटु जय जय सदं पौंजंती। हे नंद आपकी जय हो विजय हो। हे भद्र आपकी जय हो विजय हो। आपका भद्र हो। हे क्षत्रिय वर वृषभ मतलब है बुज्जाहि भगवन लोग नाहा, हे लोकनाथ भगवन आप बोध को प्राप्त करे। पवत्ते ही धम तीर्थं धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करे।
और हिय सुह निशेष कर्म सब लोय सब जीवाणु भविष्य, ये सारे लोक में सभी जीवों के लिए हितकर सुखकर निश्चयकर होगा। ऐसा ऐसा कह करके जय जय सदम पौंजति, जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़े हितकारी मधुर परिमित शब्दों में संबोधन करते हैं, बड़े इष्ट कांत प्रिय मनोगम शब्दों के द्वारा भगवान को संबोधन करते हैं। और भगवान जो है उसके पश्चात जैसे वर्षी दान की परंपरा आती है, वर्षी दान दे करके पुनः वो क्या करते हैं, फिर भिक्षा लेते हैं। तो बताया है कि वह सारा कहना जो लोकांतिक देवों ने संबोधन किया, जाव दायम दायाणम, अपना जो है जितनी भी संपत्ति थी सारी बांट दी, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में आता है। और ये जो सूर्योदय से लेकर के सुबह के नाश्ते तक 1,08,00,000 ये स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन ऐसे बांटते हैं, दान देते हैं। और उनके खजाने जो है कोष है, सो धर्मेंद्र महाराज के निर्देश से वे श्रवण देवता के सेवकों के द्वारा, जो जृंभक देवता है उनको उनके द्वारा वह धरती में गड़ा हुआ धन सोना चांदी आदि जिनके गाड़ने वाले, जिनका नाम तक भी शेष नहीं है, कोई उनका अधिकारी नहीं है, उसको लेकर के भगवान के खजाने में भर देते हैं। और वह जो है स्वर्ण, वह जो धन है लोगों में भगवान के द्वारा बांटा जाता है। तो कहा जाता है जे सब कुछ बांट करके, जैसे वासाण पड़ में वासे, जो वर्षा वास का प्रथम मास था, दोचे पक्षे दूसरा पक्ष था, सावन शुद्ध श्रावण महीने की शुद्धि शुक्ल पक्ष था, तस्न सावन शुद्ध से छठी पक्षे न, उस श्रावण शुद्धि की छठी तिथि को उपवन काल समय से पूर्वाहन काल में, मतलब दोपहर, पूर्वाहन दोपहर से पूर्व का समय, उत्तर कुराय सियाय, उत्तर कुरु नाम की शिविका में, सदे मनुआ सुराय परिसाय अणुगम माने, वो उस जो वहां की परिषदा थी देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, असुरों के द्वारा, जिसका अनुगमन किया जा रहा था। और ऐसे जहाँ बारवैये नगरीय मध्यम मध्येण शब्द नहीं है, लेकिन साथ आता है मध्य, मध्य से निगच्छय निकलते हैं, द्वारिका नगरी से। जहाँ जन्म का वर्णन आया था वहां पर शौर्यपुर नगर आया था, लेकिन जहां पर द्वारिका नगरी का वर्णन आया है तो द्वारिका नगरी का उस समय मतलब के निर्माण हो चुका था है, वो शौर्यपुर बद्ध हुआ है। और उसके पश्चात जो है जादवों ने उस शौर्यपुर नगर को, मथुरा आदि को छोड़ करके पुरोष्टुक ज्योतिषी के अनुसार जो दक्षिण दिशा में गए थे, तो समुद्र के किनारे इन्होंने द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था, जिसके संबंध में कहा जाता है कि जिस समय उनको कहा गया था जब सत्यभामा बच्चे को जन्म देगी, वो स्थान जो है आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। तो समुद्र के किनारे जहाँ पर इनका शिविर था वहां पर बच्चे का जन्म हुआ। उस समय वासुदेव जी ने 3 दिन का मतलब उपवास किया, और उस उपवास में लवण समुद्र के अधिष्ठाता सुस्थित देवता को और वे श्रवण देवता जो कुबेर कहा जाता है उनका स्मरण किया गया। जब वो आए तो सुस्थित देवता से जमीन मांगी और उनको कहा कि आप हमारे लिए नगरी का निर्माण करो। तो सुस्थित देवता ने जमीन की व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था की, समुद्र का पानी किनारे हटा दिया, और कुबेर वैश्रवण देवता के द्वारा वहां पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया गया। तो उसी द्वारिका नगरी में भगवान अरिष्टनेमि जी प्रतिबोध मतलब के वर्षिदान देकर के वो दीक्षा के लिए उनकी दीक्षा हो रही है। तो द्वारिका नगरी के मध्य मध्य से निकलते हैं, निगच्छिता जेनेव रेवय उज्जाने तेने उवागच्छी, जहाँ पर रेवतक उद्यान था वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के अशोकवर पायवस अहे सियं ठावई, अशोक वर श्रेष्ठ अशोक वृक्ष के नीचे शिविका को स्थापित करते हैं। सियं थाविता सियाए पच्चर हुए, जब शिविका को जमीन पर रख दिया जाता है तो शिविका से उतरते हैं।
टीयाय पच्चरोहिता स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं ओ मुयाई। शिविका से उतर करके स्वयं आभरण माला अलंकार आदि को उतारते हैं। ओ मुहिता उतार करके स्वयं में पंचमुठ्ठियों लोयं करे, स्वयं पांच मुष्टिक लोच करते हैं। करिता पंच मुष्टिक लोच करके छठेण भत्तेण अपाणायण। जो विहार बेले के तप से इन्होंने चित्ताहि नखत्तेण जोग मुवागैण। चित्रा नक्षत्र का जब चंद्रमा से योग था उस समय एगं देवदूषम आदाय, एक देवदूष्य को लेकर के एगेण पुरी सहस्रेण, 1000 पुरुषों के साथ सद्धिंग साथ मुंडे भविता मुंडित होकर के अगारव अणगारियम पवैये, अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। दीक्षा की विधि वही कहनी जो भगवान महावीर स्वामी के अधिकार में आई, भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन में आई। ये सबके सामने वहां पर चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य है, देवी देवता है जो उस प्रसंग को बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। कहा जाता है जैसे कमल वन खिला होता है, चारों ओर फूल ही फूल, कमल ही कमल दिखाई देते हैं, ऐसे वहां पर भी लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। सो धर्मेंद्र महाराज के द्वारा वहां का बिल्कुल जितने वातावरण शांत किया गया, जितने बाजे आदि बजाए जा रहे थे सबको रोक दिया गया, सब लोगों को मौन धारण करने के लिए कहा गया। और उस समय भगवान ने जब अपने आभूषणों आदि को उतार दिया है और सो धर्मेंद्र महाराज ने उनके कंधे पर देवदूष्य वस्त्र डाला है। और उसके साथ ही भगवान ने सामायिक चरित्र, पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, नमो सिद्धाण, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। और उसके बाद सब्बं पावं कम्मं अकर्णिजं में जितने भी पाप कर्म है सारे के सारे आज से मेरे लिए क्या है, अकरणीय है। इस प्रकार उन्होंने सामायिक चरित्र ग्रहण किया। सामायिक चरित्र जो साथ में दीक्षित होने वाले हैं उन्होंने भी साथ में लिया। और दीक्षा लेते सारे सामायिक चरित्र लेते सारे ही उनके मन पर ज्ञान, चौथा ज्ञान प्रकट हुआ। अरहण अरिथनेमि चौपन्न राइंदियाय निचंग बोसठकाय चियत देहे। तांचे सब्बं जा पन्नई मत्स्य राइंदियस अंतरा बट्ट माणे। जैसे वासाण तच्चे मासे पंचमे पक्षे असोय बहुले तस्णं असोय बहुलस पन्नसी पक्षेण। दिवसस पश्चिमे भागे उप्पिंग उज्जिंत सेल सिहरे। बेउ मतलब बेडस पायवस आहे अठमेणं भत्तेणं अपाणायणं चित्ताहि नखत्तेणं योग मुवागैणं। झाणंत्रियाय वर्तमानस जाव अनंते अनुत्तरे जाव सब लोए। सब जीवाणु भावे जान माने पास माने बिहराई। जहां पर बेऊ पायवस ये पाठ है, लेकिन दूसरी प्रतिमाओं में बेडस पायवस ऐसा पाठ है। बेडस का मतलब था बेतस, बेतस बैत, और अट्ठेण है, अट्ठेण के स्थान पर अट्ठमेण आहे, अट्ठमेण। तो अरहण अरितनेमि चौपन्न राइंदियाय निचंग बोसठ काय चियत देहे। अरिहंत भगवान अरिष्णेमि जी 54 54 अहोरात्र, इसको हमारे 54 कहा जाता है, 50 और 4 54 अहोरात्र मतलब निचंग बोसठ काय चियत देह, जिन्होंने अपने शरीर को ऐसे साल संभाल छोड़ दिया है, जैसे बिल्कुल छोड़ दिया है। कोई अपने शरीर के प्रति मोह नहीं, आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, जरा भी उसका ध्यान नहीं रखते, केवल आत्म ध्यान में मतलब के संयम और तप में लीन है। तांचे सब्बं, वे सारे का सारा वैसा ही कहना जैसे भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ जी का कहा। सारा जाव पान पन्नई मत्स 55 50 और 5 55, जब 55 दिन दीक्षा को हो गए, 54 दिन 54 दिन बीत गए, 55वां दिन जा रहा था, तो उसमें अंतरा वर्तमाने 55 में दिन के वर्तमान मतलब उसके बीच में जैसे वासाण तच्चे मासे
जो वर्षावास का तीसरा मास था, पंचमे पक्षे पांचवा पक्ष था, आसोय बहुले, आश्विन महीने का आसोज आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष था, तस्ण असोय बहुलस, उस आसोज बहुल के कृष्ण पक्ष के पंद्रसी पक्षेण मतलब के पंचदशी अमावस्या वाले दिन, उस दिन दिवस पश्चिमी भागे, उस दिन के पश्चिम भाग में उपिंग उज्जिंत शैल सिरे उज्जिंत शैल सिरे उज्जयंत शैल के शिखर के ऊपर बे, बे, बेडस पायवस अहे उज्जैन, जिसको गिरनार पर्वत के नाम से कहा जाता है, रेवतक पर्वत। तो बेतस पर्वत वृक्ष के अहे नीचे अष्टमेण भत्तेण अपाणेण, अष्टम भट्ट जो चुविहार है, चुविहारी तेला था उस दिन। चित्ता ही नक्षत्रेण जोग मुभागेण, जब चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था। ध्यानंत्रियाय वर्तमान, ध्यानांतरिका में वर्तमान, जाब अनंत अनुत्तरे, उस समय भगवान के अनंत अनुत्तर जाब सब लोए सब जीवाणु भावे जान माने पास माने बिहरे, भगवान के केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ। और जिस केवल ज्ञान केवल दर्शन से सारे लोक में, मतलब लोक है अलोक है सब कुछ वो जानने लगे, देखने लगे, ऐसे जानते हुए देखते हुए बिहराई विचरण करते हैं। तो इस प्रकार जैसे भगवान महावीर स्वामी का, भगवान पार्श्वनाथ जी का जैसे उनका केवल ज्ञान का वर्णन आता है, ऐसा ही जहाँ पर जानना, केवल ज्ञान केवल दर्शन के पश्चात धर्म समोसरण 64 इंद्र आदि उनका आना होता है। चारों ओर से जनता आती है, देवता मतलब देव धुंधुमियां बजती हैं, 8 महाप्रतिहारे और समोसरण की रचना होती है, धर्म देशना होती है, और उस धर्म देशना में धर्म तीर्थ की स्थापना होती है। तो कहा साधु साध्वी श्रावक श्राविका। इसी प्रकरण में जो श्री उत्तराधयन सूत्र के 22वें अध्ययन में वर्णन आता है, व्याख्या में भगवान अरिष्ट नेमि जी के भाई रथ नेमि जी और भगवान अरिष्ट नेमि जी के साथ जिनका विवाह होना था, वो राजकुमारी राजमती जी भगवान के चरणों में दीक्षित हो गई हैं। तो कहा जाता है एक बार भगवान के दर्शनों के लिए जब वो आ रही थी, आंधी चक्खड़ पैदा होने के कारण से सब इधर उधर हो गई, और वो रथ नेमी राजमती की घटना आती है। कैसे जब रथ नेमी जी का मन विचलित हुआ है, कैसे उनके उपदेश से वो पुनः अपने धर्म मार्ग में स्थित हुए हैं। दसवीं कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में और श्री उत्तराधयन सूत्र के 22वें अध्ययन में वो वर्णन सुनाया जा चुका है। तो ग्रंथों में टीका के अंदर ये सारी घटना दी गई, और दोनों ही क्या है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। अर्हण अरिथ नेमि स 18 गण हरा होता, अर्हण अरिथ नेमि स बर दत्त पामोखाओ 18 समन साहसियो कोसिया समन संप्या होता, अर्हण अरिथ नेमि स आज जक्षिणी पामो खाओ 44 अज्ञा साहसियो उपोसिया अज्ञा संत्या होता, अरह अरित नेमि स नंद पामो खाण समणो वासगाण एगा सय साहसी औनतरिन च सहसा उपोसिया समणो वास संत्या होता, अरह अरित नेमि स महा सुबया पामो खाण तिन्नी सय साहसियो 36 सहसा उपोसिया समणो वासियाण संप्या होता, अरह अरिठ नेमि स चतारी सया 14 सुदृण अजीर्णाण जीर्ण संकासाण सब अक्षर जाव होता, पन्नस सया ओहि नाणीण पन्नस सया केवल नाणीण पन्नस सया बेउबियाण 10 सया ब्यूल मतीण 8 सया बाईण 16 सया अनुत्रोव वायाण 50 समन सया सिद्धा 30 अज्ञा सयाइन सिद्धाई
भगवान अरिष्ट नेमि जी के परिवार का वर्णन। अरहण अरिष्ट नेमि से 18 गण हरा होता। भगवान अरिष्ट नेमि जी के 18 गण थे और 18 ही गणधर थे। अरहण अरिष्ट नेमि से बरदत्त पामुखाव 18 समन साहसियों उपोसिया समन संप्या होता। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के बरदत्त जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 18,000 श्रमणों की उत्कृष्ट संपदा थी। 18,000 श्रमण थे। श्रमणों की उत्कृष्ट संपदा 18,000 थी, जिनमें बरदत्त प्रमुख थे। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के भगवान श्री इंद्रभूति गौतम प्रथम गणधर थे, ऐसे भगवान अरिष्ट नेमि जी के बरदत्त नाम के प्रथम गणधर थे। और 18 गण, 18 ही इनके गणधर थे, तो 18,000 श्रमण थे। अरहण अरिष्ट नेमि स आज जक्षिणी पामुखाव 44 अज्जिया साहसियों उपोसिया अज्जिया संप्या होता। आज जक्षिणी मतलब ये शब्द में मिसप्रिंट है, तो इसको ऐसे करना आज जक्षिणी आर्या जक्षिणी। तो अरहण अरिष्ट नेमि स भगवान अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के आर्या यक्षिणी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 44 अज्जिया साहसियों 40,000 आरिका मतलब साध्वियां थी। उपोसिया अज्जिया संप्या होता, उत्कृष्ट आरिका संपदा थी। अरह अरिट नेमि स नंद पामुखान समणो वासगान एगा सय साहसी अवनत्रिंच सहसा उपोसिया समणो वास संप्या होता। अरह अरिट नेमि स अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के नंद पमुखान समणो वासगान श्रमणों पासकों में नंद जिनमें प्रमुख थे, ऐसे एगा सय साहसी 1,69,000 1,69,000 मतलब के 70 से 1,000 कम इतने उपोसिया श्रवणों वासक संप्या होता। इतने श्रवणों पासकों की उत्कृष्ट संपदा थी। अरह अरिट नेमि स महासुवय पामोकाण तिन्नी सय साहसियों 36 सहसा उपोसिया श्रवणों वासियाण संप्या होता। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी की श्रवणोपासिकाएं जिनमें महासुव्रता प्रमुख थी, ऐसे 3,36,000 तिन्नी सय साहसियों 36 सहसा उपोसिया समणो वासियाण संप्या होता। 3,36,000 इतनी श्रवणोपासिकाओं की उत्कृष्ट संपदा थी। अरह अरिट नेमि स चतारी सया 14 कुपीण और जीर्णान जीर्ण संकासाण सब जाव होता। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के 400 मुनिराज ऐसे थे जो 14 पूर्वों के धारक थे। और जीर्णान जीर्ण संकासाण जीर्ण नहीं लेकिन जीर्ण सरीखे थे। तवक्कर सन्निवायण जाब होता, सर्वाक्षर सन्निपातिक लब्धि के धारक हैं। ऐसे 400 मुनिराज थे जो द्वादशांगी वाणी के 14 पूर्वों के धारक थे। 15 सया ओहि नाणीण 1500 मुनिराज अवधि ज्ञान के धारक थे। 15 सया केवल नाणीण 1500 केवल ज्ञानियों की उत्कृष्ट संपदा थी। 15 सया बेव्याण वैक्री लब्धि के धारक देव नहीं लेकिन देव रिद्धि के धार देवताओं के समान विकुर्बणा करने वाले ऐसे 1500 मुनि राज थे वैक्री लब्धि के धारक। 10 सया व्यूल मतीण 10,100 1,000 मुनिराज ऐसे थे जो विपुल मति मन प्रव ज्ञान के धारक थे। 8 सया वायण 800 मुनिराज ऐसे थे वादियों की संपदा जो मनुष्यों में तो क्या देवी देवताओं की सभा में भी अपराजय थे, इससे पराजित नहीं होते थे। 16 सया अनुत्रो वायान 1600 मुनिराज जो अपना समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके अनुत्रोपातिक देवलोकों में 5 अनुत्र विमान देवों में पैदा हुए। ऐसे अनुत्रोपातिक देवों की अनुत्रोपातिक उन मुनियों की 1600 संख्या थी। 15 समन सया सिद्धा 1500 श्रमण
सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 30 अज्ञा सयाय सिद्धाई और 3,000 साधवियां सिद्ध गति को प्राप्त हुई। अरहौन अरिथ नेमी दुमिहा अंतगढ़ भूमि होता तन जहा जुगंतगढ़ भूमिय पर्यायंतगढ़ भूमिय जाब अठमाओ पुरिस जुगाओ जुगंतगढ़ भूमि दुवास पर्याय अंतमकासी। अरहौन अरिथ नेमी अरिहंत भगवान अरिष नेमी जी के दुमिहा अंतगढ़ भूमि होता, उनकी अंतकृत भूमि जो है दो प्रकार की है। तंजहा जैसे कि जुगांतकड़ भूमिय पर्यायंत, यह पर्यायंतकड़ भूमिय एक जुगांतकृत भूमि और एक पर्याय अंतकृत भूमि। जाब अठमाओ पुरुष जुगाओ जुगंतकड़ भूमि। भगवान अरिष नेमी जी से 8वीं पीढ़ी तक 8वें युग तक मतलब कि केवल ज्ञान चला है और उसके बाद केवल ज्ञान का विच्छेद हुआ। दुवास पर्याय अंतम आकाशी। जब भगवान अरिष नेमी जी को केवल ज्ञान हुआ, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, उसके 2 वर्ष के बाद जीव जो है सिद्ध गति को जाना प्रारंभ हुई। केण कालेण तेण समेण अरहरिष नेमि तिन्नी वासयाय कुमार वास मध्य वसिता चौपन्न राय इंदियाय चौमत परियाग परियागम पावनिता देशूनाय सत वासयाय केवली परियागम पावनिता परि पुन्नाय सत वासयाय सामान्य परियागम पावनिता एवं वास संसद भावम पालिता तीन वे विचाव नाम गोते इन्हीं से वो सपनिय दुसम सुसमाय समाय बहुवी कंताय जैसे गिम्हाण चौथे मासे 8वें पक्षे आषाढ़ शुद्धे दर्शन आषाढ़ शुद्ध स 8वें पक्षेण उपिंग उज्जिंत शैल सिंहरंसी पांचहिं छत्ती से अणगार सयन सद्धिमासीन भत्तेन अपानयन चित्ताहीन खट्टेन जोग मुवागयन उबरताव्रत काल समयन से ने सज्जिए काल गए जाव सब दुख पहीणे तेण कालेन तेण समेण। उस काल उस समय में अरिहा अरिच नेमि अरिहंत भगवान अरिष नेमि जी तिन्नी वास सयाय कुमार वास मध्य वसिता 300 वर्ष कुमार अवस्था में रह करके, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं कराई, राज नहीं प्राप्त किया, शादी भी नहीं करवाई थी और राज्य भी ग्रहण नहीं किया। तो जो तीर्थंकर भगवान बिना राज्य के दीक्षित हुए हैं उनके लिए कुमार शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा जाता है कुमार आवास में 300 वर्ष रह करके चौपन्न राइंदियाय चौमत प्रयागम पावनिता दीक्षा के पश्चात 54 अहोरात्र सदमस्त अवस्था में रहे। देशोनाय सत वासयाय केवल प्रयागम पावनिता देश और 54 अहोरात्र कम कर दे तो ऐसे 700 वर्ष देशों 700 वर्ष केवली पर्याय पालन करके परिपुन्नाय सत वासयाय सामान्य प्रयागम पावनिता प्रतिपूर्ण 700 वर्ष की श्रमण न्याय पालन करके एवं वा सहसंग सब्बावम पालिता 1000 वर्ष की सर्वायु पालन करके हीणे वेणिजाव नाम गोते उनका वेदनीय आयु नाम गोत्र कर्म क्षीण हुए। इन्हीं से ओसपणीय दूसम सुसमाय समाय बहु कंताय जैसे गिम्माण चौथे मासे 8वें पक्षे और इस अवसर्पणी काल के दुखम सुखम समा आरे के बहु विकंता जो बहुत बीत गया है उसका जैसे गिम्माण चौथे मासे जो ग्रीष्म ऋतु का चौथा महीना था 8वें पक्षे 8वां पक्ष था आषाढ़ शुद्ध आषाढ़ शुद्धि दर्शन आषाढ़ शुद्ध स 8वें पक्षेण उस आषाढ़ शुद्धि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उपिंग उज्जैन शैल सिंहरंसी
मतलब उज्जयंत शैल के शिखर के ऊपर, ये रेवतक पर्वत है, गिरनार जिसको कहा जाता है, उस पर्वत के ऊपर पांचहिंग 36 अणगार सहिंग सदिग 536 अणगारों के साथ मासीण भत्तेण अपाणे चौबिहारी मासिक मास भक्त, मतलब एक महीने का उनका जो संथारा आता है। चित्ताहिंग नक्षत्रेण जोग मुवा गयन, चित्रा नक्षत्र का जब चंद्रमा से योग था, पूर्व रत्ताव्रत काल समयसी, पूर्व रात्रि के पूर्व रत्ताव्रत काल समयसी, पूर्व रात्रि के अपर रात्र मतलब बाद उस समय में, मध्य रात्रि को निषद्या में, ने सज्जीय काल गए, निषद्या में मतलब बैठे बैठे ही काल गए, काल धर्म को प्राप्त हुए, जाव सब दुख पहिने, सिद्ध बुद्ध मुत्ते परिनिपुण सब दुख पहिने, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, सभी दुखों का अंत किया। अरहन अरिप्रेमी स काल गयो स जाम सब दुख पहिन स 84 वास सहस्ताई विकंताई पंचासीमसय वास सहस्र नव वासयाई विकंताई दशमसय वासय स अयम असीम संवत्सर काले गच्छाई। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के जब काल धर्म को प्राप्त हुए, जाल सब दुख पहिन स सभी दुखों का क्षय किया, तो उस समय 84 व सहस्राई बीकंता 84,000 वर्ष बीत गए थे। पंचासीमत्सय व सहस्र नव वासयाई बीकंताई, और 85 में हजार वर्ष का भी 900 वर्ष बीत गए थे। दसमसय वासयस अयम असीम संवत्सर काले काले गच्छै, और 10वें मतलब के 10 वर्षों का भी जो 80वां संवत्सर काल जा रहा था, जिस समय जो सूत्र लिपिबद्ध हुआ है उस समय मतलब 84,000 और 980 वर्ष हो गए थे। तो इस प्रकार कहा जाता है भगवान पार्श्वनाथ जी से पूर्व भगवान अरिष्ट नेमि जी का जो निर्वाण है वह 83,750 वर्ष का है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का अंतर और भगवान अरिष्ट नेमि जी के निर्वाण, इनका अंतर जो है 83,750 में 250 वर्ष मिला दें तो 84,000 वर्ष बैठते हैं। भगवान अरिष्ट नेमि जी का निर्वाण और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का अंतर 84,000 वर्ष का है। और जिस समय भगवान अरिष्ट नेमि जी का निर्वाण हुआ है उस समय उनकी 1,000 वर्ष की आयु थी। तो इस प्रकार उनका जन्म जो है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से पहले 85,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो और उसके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 980 वर्ष बाद लिपिबद्ध हुआ है। तो इस प्रकार 84,000 से भगवान अरिष्ट नेमि जी के निर्वाण मतलब के और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण जो 84,000 वर्ष का अंतर है, और 980 वर्ष हम और मिला दें तो इस प्रकार 84,980 वर्ष बैठता है। अब आगे अंतराल काल, जहां तक तो तीर्थंकर भगवंतों की कुछ जीवन घटनाएं सारा उनका वर्णन किया, लेकिन आगे जो है वह केवल एक तीर्थंकर भगवान का दूसरे तीर्थंकर भगवान का कितना अंतराल काल रहा है उनके निर्वाण का, उसका वर्णन है। तो नमिसरण अरहो काल गयस जाव पहीनस पांच वासय सहसाई 84 च वासहसाई नवय वासयाई बीकंताई दसमसय वासयस अयम असीम संवत्सरे काले गच्छाई। नमिसरण अरहो काल गयस जा पहीनस पंच वासय सहसाई
जो हंग लिखा है, हंग के स्थान पर ई के ऊपर अनुस्वार की मात्रा आएगी। मतलब के वा सय सहसाई। भगवान नमीनाथ जी, अरिहंत भगवान नमीनाथ जी जिस समय काल धर्म को प्राप्त हुए, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जब सब दुख हीन सभी दुखों का अंत किया, और उनसे हम पीछे 5 लाख वर्ष और पीछे चले जाएं, तो पंच वाद सय सहसाई 84 च वाद सहसाई। मतलब के 5,84,000 वर्ष, नवय वासयाय विकंताई, और 900 वर्ष, और उसमें भी दसमसय वासयस अयम असीम संवत्सरे काले गच्छाई। जिस समय जो शास्त्र लिपिबद्ध किया जा रहा था, उस समय 10 वर्ष का भी ये जो है, मतलब के 10वां शतक जो है उसके भी 80 वर्ष, 80वां वर्ष जा रहा था। मतलब 5,84,980 वर्ष के बाद, भगवान नमीनाथ जी के निर्वाण के बाद 5,84,980 वर्ष के बाद इस शास्त्र का, मतलब के ये शास्त्र लिपिबद्ध हुआ है। तो ये सारा मिलाकर के ऐसा है कि भगवान नमीनाथ जी का जिस समय निर्वाण हुआ, और उधर भगवान अरिष्टनेमि जी का निर्वाण हुआ है, इनके निर्वाण का अंतर जो है वह 5 लाख वर्ष का आता है। और उसके आगे जो 84,000 बताया है, जमा किया है, तो 84,000 जो है ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण और भगवान अरिष्टनेमि जी के निर्वाण का अंतराल है। और उसके आगे 980 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद के बताए हैं, जिस समय जो शास्त्र लिपिबद्ध हुआ है। अब इसके आगे 21वें तीर्थंकर और भगवान 20वें तीर्थंकर भगवान का अंतराल काल आएगा। तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, केशव पंच नमो कारो सावताव कणसण, मंगलानंद सम्मेतिं परमं हवै मंगलम्। किरीटधारी मंगलम, ऋषा मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणस्थ धम्मो मंगलम, चतारी लघुत्तमा, हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली गुणस्थ धम्मो लघुत्तमो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली गुणस्थं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर। सबको जथा योग्य वंदना सुख साथ।